प्रमोद जी का प्रश्न है कि बलि क्यों चढ़ाई जाती है? तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि कितना सेंसिटिव इशू है पहले तो खुद में ही। बलि क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि इस बारे में सोचने से पहले ही जजमेंट्स हमारे आ जाएंगे। और जो भी इस प्रकार के सवाल होते हैं जहाँ पर सोचना खतरनाक हो सकता है, उन चीज़ों पर विचार करना अलाउड नहीं होता समाज में। स्वाभाविक है, क्योंकि शैतान बच्चे बहुत हैं कि किसी तरह तर्क ढूंढ के उसको सही साबित कर देंगे तो गड़बड़ियां हो जाएंगी। तो ये सोचने की क्षमताएं नहीं मिले समाज को, तो इन सवालों पर सोचना अलाउड नहीं है कभी भी। बलि क्यों चढ़ाई जाती है? बहुत धर्मों में बलि चढ़ाई जाती है। शायद ही ऐसा कोई धर्म हो, कुछ धर्मों को लेकर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जिनमें बिल्कुल भी बलि नहीं है। लेकिन अगर आप तिब्बत में जाते हैं, बुद्धिज्म की जो प्रैक्टिस वहां पर है, बहुत प्रकार का बुद्धिज्म है ना, तो उनमें भी आपको कुछ सेक्ट्स, कुछ हिस्सों में दिख जाएगा बलि चढ़ाने की प्रथा। लेकिन इसका विज्ञान क्या है, आप ये जानना चाह रहे हैं? ऐसा चल क्यों रहा है? क्योंकि ये तो बहुत हिंसक चीज है। और हिंदुइज्म जो यहाँ तक कहता है कि नॉनवेज नहीं खाना, वो तक बलि माँ काली की तामसिक पूजाओं में, भैरव की तामसिक पूजाओं में बलि चढ़ाई जा रही है। तो इसका पीछे ऐसा कैसे संभव कैसे हो पा रहा है? बलि से आप ये समझें कि एक तामसिक बलि होती है। तामसिक यानी कि वो विद्याएं, वो प्रक्रियाएं जो अघोरी साधु संतों के द्वारा आपने देखी होंगी। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि बलि बहुत सारे धर्मों में है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आप देखते हो, आप सोचते होंगे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में इतने खुलकर बलि कैसे चढ़ रही है। क्रिश्चियनिटी में हालांकि वो थैंक्स गिविंग जो फेस्टिवल है, उसमें मुर्गा काट कर, बकरा काट कर क्रिश्चियनिटी में वो दिया जाता है। इस्लाम में आप सब जानते हैं नॉनवेज खाना प्रोहिबिटेड नहीं है, बल्कि जो उनका मेन फेस्टिवल है, ईद का फेस्टिवल, वो है ही इस पे डिपेंडेंट, बना ही इस पर है। किस चीज पर बना है? कि अपने सबसे करीबी चीज को तुम बलि पर चढ़ा सको। जो भी तुमसे सबसे करीबी चीज है उसको भी तुम बलि पर चढ़ा सको। इतना लव, इतनी डिवोशन तुम्हारी अल्लाह के प्रति होनी चाहिए, इतनी डिवोशन होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट से वो बना था। कोई भी हो सकता है वो। इस्लाम ये कह रहा है कि तुम्हारे माता पिता से भी ऊपर गॉड है, जिसने पूरी प्रकृति बनाई है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है। इस कंसेप्ट से वो बना है। और अगर आप उनसे तर्क करते हैं, अगर आप क्रिश्चियनिटी से उदाहरण के लिए तर्क करें, तो वो बोलता है कि जब गॉड ने हम सबको बनाया, इंसान को उन्होंने अपनी इमेज में बनाया। आप ये कंसेप्ट समझते जाएं अलग अलग रिलीजन्स का, ताकि आपको गहराई से समझ आएंगे सारी चीजें, क्लैरिटी आएगी आपके मस्तिष्क में कि इंसान को गॉड ने अपनी इमेज में बनाया है। और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप खुद से भी सवाल पूछें, क्या सारे जीव बराबर हैं? तो हम सब यही समझेंगे, हम सब यही बोलेंगे। स्वाभाविक है, अगर हिंदू हैं, सिख हैं और अलग अलग रिलीजन्स के हैं जो ईस्ट में ज्यादा प्रचलित थे, तो बोलेंगे हाँ, हर कोई बराबर है, हर जीव बराबर है। हिंदू में तो कुत्तों की भी पूजा हो रही है, हिंदू में सांप की पूजा हो रही है, हिंदू में बहुत सारी चीजें पूजा हो रही है। तो हिंदुइज्म ये नहीं कहेगा, हिंदुइज्म कहेगा कि सारी चीज एक समान, एक बराबर है, सबके अंदर जीव है, सबके अंदर जान है। यही जैनिज्म कहता है, यही बुद्धिज्म कहता है। लेकिन अगर सबके अंदर बराबर जान है, और अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पड़ोसी डूबा हुआ है, पानी में डूब रहा है, और अगर आपका कोई पालतू कुत्ता है वो पानी में डूब रहा है, तो आप दोनों में से किसको बचाओगे? अगर हर किसी में बराबर जान है, बिल्कुल बराबर रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जानवर की जान दांव पर लगी है और किसी इंसान की जान दांव पर लगी है, तो किसको बचाया जाएगा? अधिकतर रिलीजन्स स्पष्ट हैं इस चीज पर कि हम इंसान को बचाएंगे, जबकि क्योंकि इंसान गॉड की इमेज में है और गॉड ने खुद बोला है कि इंसान सुप्रीम है बाकी जीवों से। इस कारण से इंसानों को नॉनवेज खाना अलाउ करा गया है। वो इंसान के खाने के लिए बनाई गई हैं चीजें, ये कुरान कहता है। क्योंकि इंसान को आप बचाओगे। अब हमारे देश में रोज बकरे मर रहे हैं, बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, तो हम उनके लिए, उनको बचाने के लिए संविधान कोर्ट का रास्ता थोड़ी कर रहे हैं कि मेरे घर के बगल में 4 लोग मर गए, नहीं, लोग नहीं, बकरे मर गए, उन पे केसेस कहां कर रहे हैं? कि कहीं ना कहीं हम भी इस चीज को लेकर पहले तो क्लैरिटी नहीं है और कंफ्यूजन में है। पूरी संसार ही कंफ्यूजन में है, किसी को भी नहीं पता क्या कर क्या रहे हम जीवन में।
पूरे संसार ही कंफ्यूजन में है कि अगर जीव हत्या बराबर है, अगर जीव हत्या तो जीव हत्या है, तो कहां मच्छर को मारना अलाउ करें या बैन करें? क्योंकि मच्छर से तो डेंगू हो रहा है, और डेंगू हो रहा है तो इंसान की गलती है, मच्छर की क्या गलती है? इंसान को खुद को इवॉल्व कर लेना चाहिए, वो मच्छर की क्या गलती है अगर डेंगू हो रहा है तो? ये सारी चीजें, अगर रेबीज वाला कुत्ता है, रेबीज वाले कुत्ते का कोई इलाज नहीं होता, रेबीज वाले कुत्ते को मार दिया जाता है। इंसानों को बचाना ज्यादा जरूरी है कि जानवरों को बचाना ज्यादा जरूरी है? इस पे सब हर कोई कंफ्यूज्ड। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी स्पष्ट कहता है कि इंसान ऊपर है। इस वजह से इस्लाम में बलि चढ़ाई गई है। बलि का मकसद क्या है? हजारों लोग हजार इंटरप्रिटेशंस देंगे, जितने लोगों ने अपना ज्ञान पढ़ा होता है अपने अनुभव से इंटरप्रिटेशन देगा। लेकिन जिस बात पर हर कोई सहमत होता है, क्योंकि अधिकतर लोग, तर्क की दुनिया अलाउड नहीं है, आप ये समझे, रिलीजन्स में तर्क की दुनिया अलाउड नहीं है। अधिकतर रिलीजन्स में, खासकर हिंदुइज्म में, जो तामसिक बलियां हैं, जो भैरव देवता को और मां काली और अलग अलग तामसिक बलियों में चढ़ाई जाती है, वो इसलिए चढ़ाई जा रही है, बलि है तुम्हारे क्रोध की, तुम्हारी नेगेटिविटी की, जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं, तुम उसकी बलि चढ़ा रहे हो। उसको पर्सोनिफाई करो, उसको पर्सोनिफाई करो और उसको इस जीव में उतारो। कौवे की बलि दी जाती है। हिंदुइज्म में जो तांत्रिक विधियां हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई होती हैं, वो बताया नहीं जा सकता यहां पर। लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि लोग उस माहौल में पले बड़े नहीं हैं। वो कुछ इतनी इंटेंस हो जाती है कि आधे हिंदू तो पढ़ने को राजी नहीं होंगे। आधे हिंदू अपने, अगर पुराण पढ़ने बैठ जाएंगे आप लोग, तो आप पुराण छोड़कर भाग जाओगे। आप बोलोगे ये तो मेरा रिलीजन नहीं हो सकता, इतनी अजीब अजीब चीजें हैं, इतनी अश्लील चीजें लिखी हुई हैं, आप अपना सर पकड़ लोगे। कुछ कुछ ऐसे, अब वो अलग विषय बन जाएगा फिर कि ये ऋषि मुनियों ने नहीं लिखा होगा, ये ऋषि मुनियों ने नहीं लिखा होगा, किसी और ने लिखा होगा, कुछ गड़बड़ गड़बड़ लिख दी होगी। लेकिन अगर आप जब पुराण पढ़ोगे, ऐसी ऐसी अभद्र चीजें लिखी हुई हैं, आप अपने को बोलोगे नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं, जरूर झूठ होगा, लेकिन वो है। हर रिलीजन में ऐसी चीजें हैं। बलि जो भी इंस्ट्रूमेंट ये बना है, इसके पीछे का विज्ञान समझे, तो आप इसके पीछे का विज्ञान समझे। क्या बलियां काम करती हैं? अगर काम करती हैं तो कैसे काम करती हैं? बलि क्या बैन हो जानी चाहिए? वो बिल्कुल अलग डिस्कशन है, वो वैज्ञानिक डिसाइड करेंगे, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। और अधिकतर इंसानों की बलियां तो ऑब्वियसली बैन है, ये तो आप सब जानते ही हैं। आप ये शब्द सुनकर हैरान हो जाएंगे, बच्चों की बलियां चढ़ाना। बच्चों की बलियां चढ़ाना एक विधि है, एक रिलीजन में, वो रिलीजन नहीं बताया जा सकता। तो इसके लिए आपको खून का विज्ञान समझना पड़ेगा। अब बलि का इशू है, बलि का विषय है, इसमें आपको कुछ ऐसी बातें भी जाननी पड़ेंगी। अगर आपने सवाल पूछा है ये खून का विज्ञान क्या होता है, क्या खून में कुछ ऐसी चीज है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न कर सकता है? क्या मांस, चमड़ी में ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारे अंदर अलग भावनाएं पैदा कर सकता है? इंसान बंधा हुआ है किसी भी मृत्यु को इस प्रकार से इंटरप्रेट करने के लिए, किसी भी मृत्यु को इस प्रकार से एक्सेप्ट करने के लिए कि जब कोई मृत्यु घटना आपस आपके चारों ओर घटेगी, उस वक्त आपके हृदय चक्र, आपके सारे चक्र बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। बहुत विशाल एनोमलीज आ जाती हैं। एनोमलीज यानी कि बहुत विशाल बदलाव आ जाते हैं। इंसान ऐसा बना हुआ है, इंसान ऐसा बना हुआ है कि जब भी जिस चीज को हम खतरा कहते हैं, अगर कोई शेर आपके पास आ जाएगा, आपके सारे के सारे चक्र और सारे के सारे चक्रों के आकार, शेप्स बिल्कुल बदल जाती हैं। हमारी फिजियोलॉजी, अगर आप डॉक्टर के ज्ञान से भी समझेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी में पूरी फिजियोलॉजी बदल जाती है अगर कोई खतरनाक घटना आपकी आंखों के आगे हो रही है। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी इंसान को खून को देखकर चक्कर आ जाता है? जरूर सुना होगा आप लोगों ने, बहुत कॉमन घटना है। आपके कोई ना कोई मित्र रहा होगा बचपन में, किसी को खून को देखकर कुछ ऐसी घटनाएं उसके शरीर में उत्पन्न हो जा रही है, कुछ ऐसी फिजियोलॉजी हो जाती है कि उसको चक्कर आ जाता है, बेहोश गिर जाता है। अगर आपकी फिजियोलॉजी थोड़ी सी ही बदली, जितना चूहे को देखकर बदलती होगी कि बीमारी आ गई घर में, प्लेग आ गया, या प्लेग भी नहीं तो खांसी जुकाम आ गया, कॉकरोच आ गए, तो थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, वो केमिकल चेंज होता है, और फिर आपको ब्रेन को सिग्नल्स, स्टिमुलस और जो जो
उसके थ्रू आपको समझ आती है कि कुछ गड़बड़ है, इसे उठाकर फेंक दो। लेकिन खून के साथ ऐसा नहीं है। खून आपके अंदर बदलाव पैदा करता है और वही बदलाव एम्प्लीफाई हो जाता है मृत्यु से। क्या बदलाव? कि आपके पूरे के पूरे चक्र बिल्कुल अलग हो जाते हैं, आपका पूरा मस्तिष्क बिल्कुल अलग हो जाता है। और ओशो कहा करते थे कि ये जो वक्त है ना मृत्यु का, ये जो वक्त है मृत्यु का, ये सबसे बड़ा ज्ञान का वक्त है। इस वक्त अगर आप होश में हो ना, होश में नहीं रह सकता इंसान उस वक्त। जगा तो है लेकिन जागने के साथ सचेत नहीं है। नींद से तो उठ गया लेकिन अवेयर नहीं है। क्या माहौल चल रहा है, जीवन के क्या मकसद है? क्या जीवन इतना ही था बस कि मैं 15 साल जीऊंगा? और अगर आप में से कुछ लोग 50 साल के हैं तो क्या जीवन है? ये फैक्ट है। रोज 1.5 लाख लोग मरते हैं, रोज इस पृथ्वी पर 1.5 लाख लोग मरते हैं रोज। आप लोगों में से किसी का भी कोई भी कल का नंबर हो सकता है, हमारा खुद का कल का नंबर हो सकता है, लेकिन ये बातें आप रोज सुनते होंगे। लेकिन हम सबको ADHD है ना, ADHD यानी कि हमारे चक्र बंद है, हमारी आंखें खुली हैं, हमारे चक्र बंद है। चक्र का अर्थ अभी आप ये समझें कि हमारी जानकारी अंदर नहीं जा पा रही। आपने इतनी चमड़ी डाल रखी हो अपने ऊपर, कपड़ों की जैसे चमड़ी डाली जाती है। अगर कपड़ों के ऊपर आपको नमक डाला जाए, यानी कि कोई ज्ञान जा रहा है आपके अंदर, तो आपको एहसास थोड़ी होगा कि नमक है कि मिर्च है। टच कहां महसूस हो पाएगा आपको अगर ऊपर से कपड़े हैं। और वही अगर आपके कपड़े हट गए और आपकी चमड़ी उखाड़ दी गई, तो आपके अंदर इतनी सेंसिटिविटीज हैं कि आप जलन हो जाएगी आपको नमक और मिर्च के एक दाने से। उसी प्रकार से हमारे चक्र ओपन होते हैं, हमारा हृदय चक्र बहुत ओपन होता है, सबसे अधिक ओपन होता है मृत्यु के दौरान, चाहे किसी की भी हमारे करीबी की मृत्यु हो। फौजी अगर मर रहा है, आप लोगों को उतना दुख नहीं हो सकता कभी भी, चाहे आप कितने देशभक्त बन जाओ। लेकिन अगर आपकी माता का दुख होगा, माता की मृत्यु होती है, पिता की मृत्यु होती है, खासकर बच्चों की मृत्यु होती है, हम सबको दुख हो जाता है। क्योंकि हमारा उनसे इन्वेस्टमेंट्स की वजह से जो जुड़ाव है, प्रेम की वजह से जुड़ाव नहीं, लेन देन की वजह से जुड़ाव है। वो जुड़ाव, वो कनेक्शंस, वो कॉर्ड्स हम दो बींग्स को जोड़कर रखती है, दो बींग्स को जोड़कर रखती है। ये जुड़ाव आप समझें, आप अपने करीबी से कितना ज्यादा जुड़ाव होता है और जो करीबी नहीं है उससे कितना कम जुड़ाव होता है। और किसी को भी करीबी बनाया जा सकता है, वो कॉर्ड्स अटैच करी जा सकती है। अभी आप ये समझ पा रहे होंगे कि खून मृत्यु के दौरान क्या हो रहा है हमारे फिजियोलॉजी में, कैसे शेर को देखकर हमारी पूरी फिजियोलॉजी बन जाती है, क्योंकि मृत्यु का संदेश है ना। शेर अपने माथे पर मृत्यु लेकर आया है। जब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए कि क्या चूहों के दादा को डरा दिया जाए कि जो तो उसके चूहा का जो पोता होगा उस चूहे का, तो क्या उस चीज का भय उस पोते में आएगा? तो ये कई बार हमने पहले भी जिक्र करा है, बहुत प्रचलित एक्सपेरिमेंट है ये, कि चूहों को अंगूर जब चखाया गया तो उस दौरान उस चूहों को करंट मारे गए। तो चूहे के मस्तिष्क में बैठ गया कि करंट आता है जब मैं अंगूर खा रहा हूं। तो वो चूहे इतने घबराने लग गए थे, जब जब अंगूर खिलाया जाए करंट पड़े, वो इतने घबराने लग गए थे कि उनकी जो नई पीढ़ी पैदा हुई, उन पीढ़ी को अंगूर की खुशबू से ही भय लगने लग गया। उस पीढ़ी ने कभी भी अंगूर नहीं खाए थे, कभी भी नहीं खाए थे। लेकिन लैब में उन रखे अंगूरों को देखकर वो नई पीढ़ी अंगूर को देखकर वैसा ही रिएक्ट कर रही है जैसे फियर, भयंकर दूर भाग रही है। और ये भय उस पीढ़ी तक नहीं रुका। ये भय जो उस दादा की पोता हुआ, अगली की अगली पीढ़ी, उस पर भी वो भय गया। सिर्फ उसी, ऐसा नहीं कि पूरे चूहों, पूरी दुनिया के चूहों पर वो भय फैल गया, क्योंकि एक और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो तंत्र की किताबों से निकाल कर वैज्ञानिकों ने लैब्स में किए हैं कि भय के अंदर क्या शक्तियां हैं, भय आप लोगों को क्यों होता, क्यों है भय, क्या चीज है। आप कैसे समझाओगे भय क्या होता है? आप बोलोगे मृत्यु होती है भय? नहीं। क्या मैजिकल चीज है वो, क्या स्पिरिट, क्या है वो? तो इस वजह से तंत्र की किताबों की ये चीजें, एक्सपेरिमेंट्स निकाल कर कि काम तो कर रही है, कोई डाउट ही नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट्स निकाल कर लैबों में चूहों पर किए जाते हैं, खरगोशों पर किए जाते हैं। तो वो जो दादाजी वाले चूहों पर एक्सपेरिमेंट हुआ, वो भय उस चूहे के अंदर गया। आप लोग इतने कनेक्टेड हो, जो पोता था वो भी उस अंगूर से दूर भाग रहा है। इतने आप लोग अपने करीबियों से कनेक्टेड होते हो, इतने एक्सट्रीम। उस पोते को कहां से पता है? आपको लगता है चूहों पे भाषा होती होगी?
कि दादाजी ने बोला होगा अपने पोते को कि बेटा अंगूर मत खाना, करंट आता है। नहीं, कहां से आई वो ज्ञान, कहां से आया होगा? ये वो मेटाफिजिकल कनेक्शंस हैं जो विज्ञान, जिस पर क्वांटम फिजिक्स पर अटक चुका है। क्वांटम फिजिक्स सिर्फ थ्योरी ही क्यों रही अभी तक, पढ़ाई जाती है, लेकिन वो वैज्ञानिकों को नहीं समझ आ रहा, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स भी इसी जगह पर अटक रहा है कि एक कनेक्शंस हैं तो हम सबको कनेक्ट करे हुए रखे हैं, और उन कनेक्शंस के कुछ इवेंट्स इस प्रकार के आपके अंदर घटनाएं पैदा कर रहे हैं कि आपकी फिजियोलॉजी बदल जा रही है। आप 1000 किलोमीटर दूर है और किसी प्रकार का कोई इवेंट 1000 किलोमीटर दूर आपसे हो, अगर आप कनेक्टेड हैं, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत फेमस वाक्य दिया है, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हम पहले क्लासेस में आपको बताते हैं, इमोशंस कैसे डीएनए को चेंज कर देते हैं। तो ये जो सारे कनेक्शन, जो फील्ड है जिसकी वजह से क्वांटम फिजिक्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जबकि आंखों के आगे, तो वो जब कनेक्शंस आप समझ रहे होंगे अभी, तो ये आपके करीबियों के साथ ये कनेक्शंस बहुत ज्यादा होता है। जो आपका करीबी है ना, वो कनेक्शंस आपके एक्सट्रीम है। अब जो चूहा पोता था, वो किसी और के दादा को अगर वो डराया गया होता तो पोता नहीं डर सकता था, वो अपने दादा से ही डरे। कुछ कनेक्शंस आज वैज्ञानिक समझ पाता है, जिसको बोलता था, अभी भी वो भी बदल गया, 1994 1998 तक बोला जाता था जेनेटिक्स का खेल है। जेनेटिक्स में वो जानकारी आ जा रही है, डीएनए के अंदर वो जानकारी आ जा रही है, क्रोमोसोम्स इस प्रकार के हैं, वो जानकारियां लेकर आते हैं अपने अंदर। लेकिन अब उसके बाद से एक नया विज्ञान है एपिजेनेटिक्स का, जिसने जेनेटिक्स, हकीकत में एपिजेनेटिक्स बिल्कुल अलग शब्द है, यानी कि जेनेटिक्स को अब हटा दो, उसके ऊपर है सब कुछ, एपी यानी ऊपर। वो नया विज्ञान आया, उसने नई चीज बता दी। यहां पर भी कुछ कनेक्शंस हैं जो हमें नहीं दिख पा रहे हैं। जब भी तुम किसी लव्ड वन से कनेक्टेड हो तो तुम्हारे अंदर एक इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, एक अजीब प्रकार के इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, और तुम इतने ओपन हो जा रहे हो नई जानकारी को अपने जीवन बनाने के लिए। ये वाक्य अपने मन में दोहराएं, इतना ओपन हो जा रहे हो नई जानकारी आपका जीवन बन जाए। जैसे अभी आपने ये बातें सुन रहे हैं, संभव है किसी का जीवन बन पाए, संभव है किसी का जीवन नहीं बन पाए, लेकिन अगर अभी यहां मृत्यु की घटना हो जाए तो आपको ये बात जिंदगी भर याद रहेगी। होता क्या है, अगर इसी वक्त मेरी मृत्यु हो जाए लाइव, तो आपके अंदर वो जानकारियां उतरेंगी, आपके अंदर वो जानकारी याद रह जाएगी कि सर ये सारी बातें कर रहे थे उस दिन। लेकिन अगर मेरी मृत्यु नहीं हुई तो इतनी रिटेंशन आप लोगों की नहीं रह पाएगी। अगर मेरी मृत्यु हो जाए, मृत्यु के दौरान आप लोग हर चीज को लेकर रिसेप्टिव, एक्सट्रीम रिसेप्टिव हो जाते हो। आपका कपड़ा उतर गया, आपकी चमड़ी उधड़ गई, इतना ओपन हो जाता है इंसान। खासकर अगर अपने कनेक्टेड, जिससे कॉर्ड्स कनेक्टेड है, लव्ड वंस की मृत्यु, जो चूहे के एक्सपेरिमेंट में स्पष्ट आया। तो अब जो बलि का सिद्धांत है, अब आप ये समझ पाएंगे कि बलि किसी और की चढ़ रही है तो उससे आपका क्या लेना देना हो गया। अगर आप किसी साधु, पंडित या तांत्रिक पर बजाओगे, उन्हें ये सब नहीं पता होता है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो एक विधि को फॉलो करते हुए आए हैं, जिस विधि में अगर तुमने सोचना अलाउड नहीं है उस विधि में, तो तुम्हें समाज से उठाकर फेंक दिया जाएगा। क्या उन तांत्रिकों के लिए काम करती है विधियां? सब के लिए काम करती है। जो सच्चे हृदय से विधियां करेगा वो सबके लिए काम करती है। आप जानकर हैरान होंगे कि बहुत प्रचलित है बलि चढ़ाना वैज्ञानिकों के बीच में। अगर आप अभी भी खुशकिस्मती से कुछ चीजें YouTube पर बची रह जाती हैं, अगर आप YouTube पर, आपको कुछ तो मिली ही है, YouTube पर है वैज्ञानिक क्यों बलियां चढ़ा रहे हैं। राजस्थान की घटना YouTube पर मौजूद है, इनफैक्ट इंडिया की 2 घटनाएं YouTube पर मौजूद हैं, लेकिन इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं जब वैज्ञानिक बलि चढ़ा रहे हैं, वो डार्क वेब पर हर जगह मौजूद है। जब किसी की बलि चढ़ रही है, आप समझ रहे हैं आपका हृदय बहुत ओपन है, बहुत ज्यादा ओपन है, लेकिन शर्त क्या है, वो आपका कनेक्टेड वन होना चाहिए। अब जब भी कोई विधि बलि चढ़ाई जा रही है, उदाहरण के लिए इस्लाम है, वो क्या बोल रहा है कि बकरे की बलि चढ़ा दो? नहीं, वो ये नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है उस बकरे को लाओ, उसको अपने बच्चे की तरह पालो, 2 महीने उसको पाल पोस कर बड़ा करो। क्यों? क्योंकि इस दौरान तुम्हारे जो उसके प्रति प्यार बढ़ेगा। अब ये चीज नहीं समझ आ रही ना लोगों को, ये नहीं आ सकती समझ। कैसे समझ आ जाएगी? ये जब घटनाएं घटेंगी, जब वो 2 महीने उस बकरे को अपने साथ रखा जाएगा,
तो आपका जैसे अपनी पत्नी से शादी होती है और कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं, ये जो हीलिंग होती है ना, प्राणिक हीलिंग और रेकी चिकित्सा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कॉर्ड्स। हालांकि उसमें कॉर्ड्स को नजर के तौर पर समझाया जाता है, लेकिन हकीकत मतलब होता है कॉर्ड्स का कनेक्शंस। उसमें बहुत ज्यादा फोकस होता है हीलिंग्स, प्राणिक हीलिंग्स में कॉर्ड्स पर, क्योंकि आप सामने वाले से कनेक्टेड हो, चाहे विज्ञान कहे माने ना माने। क्वांटम फिजिक्स भी मानती है, वेद भी मानते हैं, आप सामने वाले से कनेक्टेड हो। आप वैज्ञानिक तो ये तक कहते हैं कि आपके अंदर अगर भय का इमोशंस आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करते। कितनी मूर्खता है, दो ही शब्दों पर खत्म हो गया वो। अगर आप उनसे पूछो अगर भय हमें इफेक्ट नहीं करता, बोलेंगे नहीं। तो आप उनसे पूछो तो हमारा डाइजेशन क्यों खराब हो जाता है स्ट्रेस से, तो वो नहीं समझ आता, वो बस बोल देते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन ये कुछ कैंसर का कारण नहीं है। फिर उनसे पूछो कि अगर स्ट्रेस खराब हो रहा है तो हमारा डाइजेशन अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो क्या वो कैंसर नहीं बन सकता? बोलेंगे बिल्कुल बन सकता है। वैज्ञानिकों की भी मजबूरी है, उनका बिक्री नहीं होगी अगर ये सारी बातें बाहर आती हैं तो जब आपका कॉर्ड जुड़ गए तो बकरे को 2 महीने रखा, अब उस बकरे की बलि अगर चढ़ी, अब अगर उस बकरे की बलि चढ़ी, ऐसे नहीं, आप जानते हैं मुस्लिम्स में प्रथा हो चुकी है कि खुद बलि क्योंकि नहीं चढ़ाना चाहते, क्योंकि बहुत हिंसक है। क्योंकि अभी हम बलि की विज्ञान देख रहे हैं, अभी बलि का दूसरी चीज और है, क्या वो करनी भी चाहिए या चंद फायदे के लिए वो मुर्गा खा लेना चाहिए? तो जब उस आज की तारीख में ये हो चुका है कि मुस्लिम्स अपने भाई मुस्लिम को पैसा दे देते हैं या एक बुचर को पैसा दे देते हैं कि मेरे नाम की तू बलि चढ़ा देना जा। जैसे आप लोग पैसा देते हो ना, कोई मंदिर जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है, कि मेरे नाम का ही चढ़ावा कर देना, मेरे नाम की मन्नत मांग लेना। तो वैसे ही अब ये कल्चर बन चुका है। मुस्लिम्स खुद अपने हाथ नहीं गंदा करना चाहते खून से, तो वो अपने किसी करीबी को या अपने एक बुचर, एक बैठा होता है, उसको पैसे दे दिया करते हैं, उनके नाम की बलि चढ़ा दिया करता है। यही हिंदुइज्म में होता है। खुद जो ये विधि पर उतर रहा है वो खुद से बलि नहीं काटेगा, वो एक प्रकार के, जिसको पंडित शब्द देना गलत है, एक प्रकार के तांत्रिक शब्द भी देना गलत है, अघोरी शब्द भी देना गलत है, एक प्रकार के इंसान को बुलाता है, वो उनके नाम पर बलि काटता है। ऐसी बन गई है विधि। अब आप समझेंगे कि जितना आपके करीबी है उसकी बलि चढ़ेगी, उतना आपके अंदर एक स्थिति पैदा होगी। उस स्थिति के दौरान आप जो मंत्र पढ़ेंगे, अब आप आगे समझेंगे मंत्र का विज्ञान यहां था। मंत्र क्या होता है? रिपीटिशन, प्राइमिंग, सम्मोहन, मंत्र सिद्धि, जो हमारे प्रिमिटिव ब्रेन पर अटैक करती है। प्रिमिटिव ब्रेन आप ऐसे समझे आपके मूलाधार चक्र को परमानेंटली बदलने की शक्ति होती है उस दौरान। आप अपने बॉडी के जेनेटिक्स बदल सकते हैं उस दौरान। आप इतना ओपन है, इतने इमोशनल हैं आप ऐसे समझे कि पूरे ओपन, नग्न खड़े हो चुके हैं। अब आप कोई ईगो, अहम, सब खत्म हो चुका है। आपके करीबी, लेकिन शर्त है करीबी होना चाहिए। उस दौरान आप जो वाक्य दोहराए रहे हैं, जैसे अगर आप मंत्र दोहराते हैं, ओम नमो वज्र का कोठा जिस पर पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, बहुत लंबे लंबे मंत्र होते हैं, वो 1000 लाख बार पढ़ने होते हैं। उसके अंदर जो मंत्र के, अब आपको शब्द भी पता होने चाहिए, वो लोगों को नहीं पता उसका अर्थ क्या है। अब जो बार बार शब्द दोहराओगे वो आपके सामने मैनिफेस्ट होकर आपके अंदर उतरने लग जाएंगे, आपका जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। उस दौरान आप जो शब्द डालोगे वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि आप ओपन, लेकिन करीबी होना चाहिए। इस वजह से बलियों की प्रथा बनी थी। बहुत सारे इसके अंदर और विज्ञान है, लेकिन वो बहुत हिंसक चीज हो जाती है जो बोलना अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें होती हैं एक हिस्सा, आपके अंदर स्टिमुलस पैदा करने की क्षमताएं हो जाए, किसी तरह आप ओपन हो पाओ। अब क्या बलि चढ़ानी चाहिए कि नहीं चढ़ानी चाहिए? क्या किस फायदा हो रहा है अगर हमें, तो क्या बलि चढ़ा दें? क्यों कला चढ़ानी है बलि? या इसी के आगे से, अब ये सारी माया की इच्छाएं हैं, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हो, यानी कि आप माया पर अटके हुए हो। आप माया पर अटके हो अभी। क्या ये होगा ऐसे? अगर ये इंसान, ये जो लोगों के बीच में थोड़ी आएंगे ये लोग, ये इस प्रकार के साधु तांत्रिक बीच में नहीं आते कभी भी। क्यों? और जनता में क्या फैलाया गया है? क्योंकि ये समझने के लिए लोगों पे इतनी रैम नहीं है मस्तिष्क की, जैसे मोबाइल की रैम होती है, कि जजमेंट तो पहले लेना ही नहीं होता। जजमेंट तुम मूर्खता है, तुम्हारी जजमेंट पहले डिसाइड करके बैठ जाते हैं लोग कि हमें डिप्रेशन हो गया, पहले जज करके बैठ जाते हैं कि हमें सैडनेस को डिप्रेशन मानकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि बिल्कुल
एग्जैक्टली वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा या फिर आपके अंदर इंपैक्ट करेगा। ये तो बहुत बात की बात है, यही मैं कह रहा हूं आपको, जजमेंट नहीं। मकसद बलि का ये नहीं है कि आपको ओपन करना मकसद है, आपके द्वार खोलना मकसद है। उस दौरान अगर आपकी एक्सेस है, क्योंकि जो इंसान घबराया हुआ है करीबी की बलि से, वो बलि क्यों चढ़ाएगा? फिर वो मूर्ख थोड़ी है कि अगर उसे अपने करीबी की मृत्यु से दुख होए वो बलि क्यों चढ़ाएगा? वो नहीं चढ़ाएगा ना बलि। आप ये जानते हैं कि सबसे प्रचलित क्या प्रथा है? अपने बच्चे की बलि चढ़ाना। वो इंसान अगर अपने बच्चे से अटैच्ड है, वो क्यों चढ़ाएगा अपने बच्चे की बलि? वो जानता है कि उसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा। कोई भी नहीं चढ़ा सकता अपने बच्चे की बलि। लेकिन मकसद ये नहीं है ना बलि का। मकसद ये कुछ मिलता नहीं है, बलि से आपके मन खुलता है, आपका सब कुछ ओपन हो जाता है। और उस दौरान आप जो दोहरा रहे हो, जो मानसिक स्थिति है, अगर आपकी दुख की मानसिक स्थिति, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जोश में आकर, तांत्रिकों की बातों में आकर बलि तो चढ़ा देते हैं, समझ नहीं आ रहा उन्हें अंदर क्या चल रहा है, और फिर वो जिंदगी भर डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद ही को जेल में डाल देते हैं। कितनी सारी बातें हैं। आप ये जानते हैं कितना बड़ा हादसा हुआ था इंडिया में, कुछ शायद राजस्थान की बात है, कि एक आदमी ने अपनी बेटी को 20-25 साल बंधक बना के रखा, और उस इंसान के अपनी ही बेटी से 8 बच्चे हुए, और उसमें से 7 बच्चों को उसने बलि चढ़ाई, 7 बच्चों को बलि चढ़ाई। और उसके बाद वो इंसान हालांकि पकड़ा गया। इतनी बड़ी घटना घटे हमारे देश में। वो मूर्खताएं हैं, ये माया के तल पर है। कुछ ऐसी चीज है कि अगर आपको धन चाहिए तो क्या आप मोबाइल चुरा नहीं सकते? अगर आप किसी का मोबाइल चुराओगे तो आप पकड़े जा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो आप। खासकर इंडिया में तो नहीं पकड़े जा सकते। मोबाइल चुराना कितना आसान है। आप किसी भी दुकान पे जाओ, दुकानदार से कुछ सामान मांगो, मोबाइल लेकर चले जाओ, रीसेट कर दो, कोई नहीं पकड़ सकता। तो धन कमाने के लिए आप ये मार्ग भी कर सकते हो। क्या ये इस विधि में कुछ गड़बड़ है? जजमेंट नहीं लेना। अब यहाँ पे विधियों की बात हो रही है, डिसीजंस की बात नहीं हो रही है। आप पे मोबाइल आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि आपकी एक्सेस धर्म है, हमारी एक्सेस के अंदर है, हमारे यम डाले गए हैं। यम का यही अर्थ है, संस्कार डाले गए हैं, क्योंकि इंसान जानवर भी हो सकता है, इंसान साइको किलर भी हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर खूबसूरतियां डाली गई हैं कि अगर आप चोरी करोगे, आप चाहे मानो या ना मानो, आपका नुकसान होगा। या आपके जेनेटिक्स है, या आपके डीएनए के अंदर है। जैसे वुडू डेथ है ना, ये कुछ गलत हो गया, अगर किसी ने श्राप दे दे तो मृत्यु हो जाती है। वो 1942 का वॉल्टर कैनन का एक्सपेरिमेंट है। वैसे ही आपके अंदर ये सारी चीजें बसी हुई हैं। इसी को उपनिषद कह रहा था कि अगर तुम ये जो बसा हुआ है ना तुम्हारे अंदर, इसको अगर तुम एक्सेस कर पाओ रिलैक्सेशन के स्टेट्स में, तो वो तुम्हारी उपनिषद खुद की अपने आप अंदर खुलने लग जाती है। फिर तुम्हें लोगों से रेफरेंस लेने नहीं भागना पड़ता कि ये सही है कि नहीं है। अगर अभी कुछ समय पहले एक आते थे हमारे पास, वो बोलते हमारी मीट की दुकान है, लेकिन नवरात्रि में माँ काली की, माँ दुर्गा की फोटो ले आई हमारी वाइफ। हमारी तो मीट की दुकान है, माँ दुर्गा की फोटो ले आई, अब हम क्या करें? तो अब ये बहुत ऊपर की बात है। वो लोगों के अंदर इतनी रैम नहीं हो पाएगी कि वो सारी गहराइयों पर समझ पाए। ना उन पे इतना समय है, ना वो लाइफ के प्रति इतने सीरियस है, ना वो जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं। कोई भी नहीं जानना चाहता। वो बोलते काम करता है कि नहीं करता, उन्हें क्या बोलोगे आप? बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसी वजह से सबको ये बोलना पड़ता है कि बहुत गलत है, क्योंकि लोग गड़बड़ करने लग जाएंगे। अब बच्चे को पता चल गया कुछ शैतानी की चीज, तो वही काम करता रह जाएगा, फिर वो चोरी ही करता। आप सोच के देखो, छोटे बच्चों को पता चल जाए चोरी से कुछ पता नहीं चल रहा किसी को, तो कितनी चोरी कर लोगे? कैसे पकड़ोगे आप छोटे बच्चों को? पता ही नहीं चल पाएगा। कुछ का कुछ खाए जा रहे दुकानों से। तो इतनी गड़बड़ चीजें हैं। और इसके ये तो बहुत छोटा सा हमने हिस्सा डिस्कस करा, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप पूरे अंदर तक जाओगे तब आपको एहसास होगा कि इस जमाने पर यह सब नहीं करी जा सकती। ये उस जमाने की बातें थी जब ह्यूमंस स्पिरिचुअल ज्यादा था। स्पिरिचुअल शब्द, कोई भी मेटाफिजिकल, ये मेटाफिजिकल तो शब्द ही गड़बड़ है। जो उनको समझ नहीं आता, जो उनको भौतिक नहीं लगता, उसको मेटाफिजिकल बोल देते हैं। स्पिरिचुअल का अर्थ है आपकी कम से कम मशीन हो, ज्यादा से ज्यादा इंसान हो। उदाहरण के लिए किसी स्त्री का अब डाइवोर्स हो जाए आज की तारीख में, तो उस स्त्री को उतना दुख नहीं होगा। इमोशंस से ऊपर उठ पाई है वो स्त्री। समाज ऐसा बना है, वो खुद के ज्ञान से तो ऊपर नहीं उठी है, वो समाज ऐसा बन गया। तुम्हारा डाइवोर्स हो गया तो दूसरे से शादी कर लो। शादी.com से सरल हो गया ना शादी करना। स्त्रियों के लिए धन कमाना सरल हो गया, तो स्त्री को शादी की उतनी जरूरत भी नहीं रही जितनी पहले रही। ये कारण से स्त्री इस दुख से बाहर आ पा रही है। लेकिन जब आप पीछे जाते हो, माया का तल है सारा।
इमोशंस में अटके हुए हैं। तो पहले स्पिरिट ज्यादा थी, यानी कि भावनाओं की शक्तियां, भावनाएं कैसे फिजियोलॉजी को बदलने की क्षमताएं रखती थी, वो पहले ज्यादा थी, अब उतनी नहीं। पहले पीपल के पेड़ के पास जाकर बच्चे भय में आ जाते थे, भयंकर। अब पीपल, और आपको क्या लगता है ये जो हमारे आंखों के आगे चीजें चल रही हैं, वो अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है या किसी को, ये सारी क्यों हो पाती हैं? ये बहुत गहरे कनेक्शन है, आपके वेगस नर्व इसके साथ जुड़ी हुई है, और कैसे हमारे भावनाएं आकृतियां पैदा कर सकती हैं। लेकिन भावनाएं ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए, समाज उस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि समाज से जो ऊपर उठ गया फिर तो मृत्यु से ही ऊपर उठ गया, फिर तो समाज उसे काबू नहीं कर पा रहा है, तो इंसान या तो शैतान बन जाएगा या ईश्वर की तरफ बढ़ जाएगा, वो दोनों में से एक बढ़ जाएगा। शक्तियां आ गई ना, फरारी आ गई अब आपके पास। तो अब आप ये समझे, तो पहले ये बहुत पॉसिबल हो पाता था लोगों के साथ कि भावनाएं अगर पैदा कर दी जाएं तो भावनाएं उसके फिजियोलॉजी को पूरा बदलती है। अब ये रोबोट्स, अब ये वैज्ञानिकों के, अब नए वर्ल्ड ऑर्डर, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसका कंसेप्ट आप समझे, वो चाहते क्या है आप लोगों के साथ? वो ये चाहते हैं कि आप सब यूनिफॉर्म हो जाएं, आप सब प्रिडिक्टेबल हो जाएं, आप ना लड़का बचो ना लड़की बचो, आपको ना लड़का पसंद है ना लड़की पसंद है, आप बाइसेक्सुअल बन जाओ। ऐसा नहीं क्या चाहते वो कभी भी कि आप गे और लेस्बियंस बन जाओ। हाँ, गे और लेस्बियंस बनेंगे तो बच्चे जनसंख्या काबू में आएगी। वो तो उन्होंने बहुत पहले मार्गरेट सेंगर और इन सब ने जो प्लांट पेरेंटहुड बनाया था, तो उसमें ओपनली लिखा हुआ है, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हर जगह लिखा हुआ है कि अगर गे लेस्बियंस बने और स्त्रियों को किसी तरह हम समाज में कल्चर फैला दे कि स्त्री जॉब करने जाए, तो स्त्री को बच्चा पैदा करने का टाइम नहीं मिलेगा। दुनिया में से रिलीजन अगर घट जाए तो लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे और ज्यादा गे और लेस्बियंस, अगर रिलीजन हट जाएगा। कि इस वजह से अधिकतर बच्चों को हम सब ये नहीं बता सकते। यही उसके साथ है, बलियों के साथ है, हर किसी को नहीं बताई जा सकती, इसलिए सबको मना करा जाता है, इस विषय पर डिस्कस भी नहीं करा जाता। बलि क्या सही है हमारी दिशा, हमारी नजर में तो बलि मौजूद भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन क्या समाज के लिए यह होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान गड़बड़ हो चुका है। इंसान को अगर उड़ना आ जाएगा तो सारी शैतानियां झंझट खड़ी कर देगा। आप में से, हम में से किसी को अगर गायब होना आ जाएगा तो लोग बैंक चोरी करने लग जाएंगे। पहले स्पिरिट्स की फॉर्म पर ये शक्तियां होती थी। आप और अगर पीछे जाते हो, किताबों में ये लिखा है कि इंसानों को भोजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ इमोशंस की शक्तियों को ट्रिगर करने की क्षमताएं थी। और ये अनुभव इस वक्त भी आप कर सकते हो। ये विज्ञान, ये खिड़कियां इस वक्त भी आपके अंदर खुल सकती हैं। आप अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को अगर खुद से काबू करना सीख जाओ, ना कि वो आपको काबू करें। अभी तो लोगों के लिए इमोशन से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन इमोशंस आपके टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने को जानने के लिए। इमोशंस का प्रयोग करके आप अलग अलग प्रकार के रहस्यों को जान सकते हो। आप जानते नहीं होंगे कि भय में कितनी शक्तियां हैं। आप नहीं जानते प्रेम की कितनी मैजिकल पावर्स है। ये टेलीपैथी कैसे हो पाती है? ये इमोशंस का खेल है। इमोशंस, आप ये समझें कि आपके शरीर से कंपन निकल रही हैं और उस फील्ड में बह रही हैं जिस फील्ड से हम सब कनेक्टेड हैं। आप सब इमोशंस के तल पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ये घटनाएं रोज आपके जीवन में घटेंगी। ऐसा नहीं कि एक दिन घट जाएं, 2 दिन घट जाए, नहीं, रोज घटेंगे, हर वक्त घट रही होंगी। आपके साथ जो इंसान बैठा हुआ है, दोस्त के मन में बात चल रही होगी, आपके अंदर वही बात आ जाएगी। इस स्तर तक पहुंच जाती है बात। लेकिन हम अगर इमोशंस को महसूस करने लग जाते हैं तो हम इमोशनल इंसान बन जाते हैं। हम रोए धोए थे, गाने गा रहे हैं और दारू पी रहे हैं, देवदास नहीं गा रहे हैं, वो तो बेहोशी है। वो वाले इमोशंस और शराब में कोई फर्क नहीं। भाई मेरी माता की मृत्यु हो गई, मैं तो डिप्रेशन में चले गए, आपको मैं सफाई कर, तो वो इंसान इमोशंस का गुलाम है। फिर चाहे उसकी माता की मृत्यु हो, क्योंकि सांसारिक जीवन जो हम जी रहे हैं और जो उपनिषदों में लिखा हुआ है उसमें बहुत फर्क है। माता की मृत्यु आपके लिए है, प्रकृति के लिए नहीं है। प्रकृति में मृत्यु मौजूद नहीं है, प्रकृति में हर चीज रिसाइकल होती है। आप जब तक ये चीजें समझेंगे कि मृत्यु क्या है,
तब जाकर आपको इमोशंस का उपयोग करना है। इमोशंस कोई बेकार चीज नहीं है। जैसे आप अंत में आप ये समझें, ये भी आप समझे क्या बलि के लिए मैंने क्या, कहीं आप में से ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि बलि करनी चाहिए, आप गलत धारणाएं ले लें यहां से। नहीं, बलि की कोई नीड नहीं है। बलि तो आप ऐसे समझे सबसे गंदी दवा ये कीमोथेरेपी है। वो जो बहुत जल्दी, जैसे अब डिप्रेशन की दवाइयों को बैन करने की शुरुआत हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, वो SSRI और SNRIओ को बंद करने की दिशा में बढ़ चुकी है। वो लोग ज्ञान आ चुका है कि डिप्रेशन की गोलियां खाकर डिप्रेशन ही साइड इफेक्ट है, और वो और बढ़ जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। वैसी इस प्रकार की विधियों का कोई फायदा नहीं है, ये माया की तल पर है बस। ये आपको कुछ चीज हासिल करके दे देंगे, पीस थोड़ी मिल सकता है यहां से। तो इस दिशा में आप ये कुछ समझ पाए होंगे बातें। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल होता है, क्योंकि बहुत सारी गहराइयां हैं इसके अंदर, और आप एक और मस्तिष्क का, जब ये बलि की आप सब बात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो अब ये इंसान के मस्तिष्क के कुछ नियम समझे, और इन नियमों को आप लोग अपने लिए प्रयोग करें, लेकिन इन नियमों का हम लोग मिसयूज नहीं करेंगे। तो कुछ नियम हैं, उन्हें आप समझें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इंसान के अंदर बदलाव चाहते हैं, उसका जीवन बदलना चाहते हैं, या उसका बिहेवियर कंट्रोल या मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उसके अंदर थॉट्स डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो विधि होती है, उसी के आगे आप समझेंगे कि बलि किस स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, इंद्रधनुष के किस रंग पर असाइंड है बलि। तो उसके लिए आपको एक चीज बार बार दोहरानी होती है। जब आप एक चीज बार बार दोहराते हैं, तो वो इंसान के संभव जीवन का हिस्सा बने या संभव जीवन का हिस्सा ना बने। कितनी बार दोहरानी है? एलोपैथी से डबल। एलोपैथी आपके अंदर प्लेसिबो कैसे क्रिएट करता है, तो बहुत बड़ा विज्ञान है एलोपैथी का, तो कि अगर आपकी सुई लग रही है तो आपके अंदर वहम ज़्यादा डेवलप होता है, प्लेसिबो ज़्यादा डेवलप होता है। दिन में 3 बार अगर आप गोली खा रहे हो तो आपके अंदर प्लेसिबो ज़्यादा डेवलप होता है। रिपीटिशन आपके अंदर आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बायोलॉजी बदलती है। कि कौन सा, किस चीज़ का रिपीटिशन? वाक्यों का, शब्दों का रिपीटिशन। शब्दों की शक्तियां बहुत विशाल है। कलर्स नाम की डॉक्यूमेंट्री है, और उस डॉक्यूमेंट्री में आदिवासी कबीलों पर जाकर जब ये वैज्ञानिकों ने देखा, बहुत विशाल बात है ये। आदिवासियों के पास जाकर वैज्ञानिकों ने देखा तो कुछ आदिवासियों को 2 रंगों का फर्क ही नहीं पता, कलर ब्लाइंड नहीं है वो आदिवासी। उन्हें कुछ इस प्रकार के येलो और ब्लू सेम लगते हैं। इतना बड़ा भेद क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई शब्द नहीं बना नीले और येलो को भेद करने के लिए। एक ही शब्द है बस। शब्द नहीं है तो ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है तो जो हमारे ब्रेन में जो नोड्स होते हैं ना, जो कलर पिक करते हैं, कलर के अंदर भेद पैदा करते हैं, वो क्रिएट नहीं हो पाए, या क्रिएट तो हैं, डोमिनेंट मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे, मतलब रूप में नहीं आ पा रहे हैं, लेटेंट रह जा रहे हैं। ये शब्दों का ज्ञान होता है, शब्दों की शक्ति होती है। तो अब रिपीटिशन के द्वारा उस इंसान के जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं। अगर रिपीटिशन से उस इंसान के अंदर बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ लोग ढीठ होते हैं, जो जितना सोया हुआ है, जो जितना बेहोश है, उसको उतनी जरूर जोर की लाठ मारनी पड़ती है। घोड़े को लठ मारना पड़ता है, कुछ होशियार घोड़े खुद ही भाग जाते हैं। तो फिर दूसरी विधियों पे जाया जाता है। दूसरी विधियां होती हैं, आपका अटेंशन को एक जगह ले आओ, उसके आगे बनता है अटेंशन को एक जगह पर ले आओ, उसके बाद सम्मोहन की स्थितियां स्टार्ट होती हैं। सम्मोहन में आपकी अटेंशन, आपके भटकन को रिलैक्स करा जाता है। सम्मोहन करना बहुत सरल चीज है। आप लोग 15 दिन किसी सम्मोहन वाले के पास जाओगे, आप सीख के आ जाओगे, और फिर उसके बाद आपके अंदर के मेहनत है, प्रैक्टिस है, वो आपको अटेंशन एक जगह लाना होता है। अटेंशन लाने के बाद आप उसे चीज समझाओगे तो उसके जीवन में उतर जाएगी। जीवन में उतरने का अर्थ है बोध हो जाना। आपको बोध है कुछ चीजों का, कुछ चीज आपको सिर्फ पता है। एक चीज आपकी नॉलेज है और एक चीज आपकी लाइफ बन चुकी है। कुछ चीजों का बोध पता है, कसरत करनी होती, करते नहीं है। पता है चीनी ज्यादा नहीं खानी, खाते हैं फिर भी। शराब सिगरेट तो बिल्कुल नहीं पीनी, पीते हैं फिर भी। तो बोध नहीं है उन चीजों का, बस ऊपर ऊपर से पता है। तो दूसरी विधि होती है, पहली रिपीटिशन, दूसरी है फोकस एक जगह ले आओ। फोकस एक जगह लाने के बाद शब्द अंदर डालो, तो रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, ओपननेस बढ़ जाती है।
इसके आगे अगर ये काम नहीं कर रहा है तो जो विधियां बुद्ध महावीर इस्तेमाल करा करते थे और ओशो ने बहुत इस्तेमाल करी है, जो ओशो इस्तेमाल ज्यादा करे बुद्ध से, वो है कहानियों के माध्यम से आपकी अटेंशन एक जगह इकट्ठा कर देना। आपको कुछ ज्ञान आपके अंदर डालना है तो आपको कहानी सुनाकर आपके ब्रेन को, रैशनल ब्रेन को नॉकआउट कर दो, शट डाउन कर दो। इसके ऊपर सीआईए ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे, नॉकआउट पिल बनाई कि ऐसी गोली खिला दी जाए इंसान को कि सोचने की क्षमता थोड़ी देर के लिए रुक जाए। इसी के माध्यम से एलएसडी बनाए गए, जो एलएसडी 1960s में एक्सपेरिमेंट करके छोड़ा गया इंसानों के बीच में। तो वो उस स्थिति पर है कि कहानियों के माध्यम से आपको थोड़ी देर रिलैक्स करा जाए और कहानियों में जो संदेश होता है वो आपके जीवन पर उतरने लगता है। जो सम्मोहन से संदेश डाला जाता है वो थोड़े समय के लिए उतरता है। सर्जरी के दौरान सम्मोहन कर दिया तो दर्द नहीं होगा, लेकिन सम्मोहन टूटते ही दर्द शुरू हो जाएगा। उसके बाद आती है कहानी। कहानी लंबे समय तक जीवन पर असर छोड़ जाती है। ओशो की कहानियों के लिए इतना फेमस हो गए थे ओशो, पूरी बुक्स लिखी गई हैं ओशो की कहानियों के लिए अलग, इतने फेमस हो गए। कहानियां हृदय को ओपन कर देती हैं, आपके मस्तिष्क को रिलैक्स कर देती हैं। जो इंसान और ढीठ है, कहानियों से नहीं सीख पा रहा, वो एकदम ही बेहोश स्थिति में कलयुग में आ गया, तो उसके लिए सबक बनाए गए हैं। सबक जो गौतम बुद्ध दिया करते थे, सबक सिखाना पड़ता है, या सबक यानी कि लाइव एक्सपेरिमेंटेशन उसके ऊपर करी जाए। जैसे आपने बहुत फेमस कहानी सुनी होगी, छोटे से समझिए, छोटे से मैं आपको बता दूं कि जब एक स्त्री गौतम बुद्ध के पास आई थी और बोला था कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, प्लीज बुद्ध आप तो ईश्वर का रूप, आप बचाओ मेरे बच्चे को, ये मरने वाला है। तो गौतम बुद्ध ने सबक दिया उसे, उसको समझ नहीं आ सकता उस वक्त उस स्त्री को। अब वही बात आ गई ना कि उसका हृदय तो ओपन है, लेकिन उसकी एक्सिस क्या है, दुख की एक्सिस है, तो दुख उसके अंदर इतना गहरा उतर जाएगा। जो बलि के दौरान भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी, लेकिन एक्सेस ज्यादा मैटर है ना। बलि तो बस ओपन करते हैं, मृत्यु ओपन करती है आपको, लेकिन अब समाज ने सीख रखा है हमने कि मृत्यु बुरी चीज है, जो कि समाज को यही होना चाहिए नॉलेज, वरना सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। जो कुछ मान्यताएं बनी है बहुत खूबसूरत है, जरूरी है। तो अब उस बच्चे को समझाने के लिए सबक दिया गया कि तू पूरे शहर में घूम और जिस घर में आज तक मृत्यु नहीं है उस घर का पानी मेरे पास ला, मैं एक मंत्र फूंक कर दूंगा उस पानी में, वो तू पानी पिएगी, सब सही हो जाएगा, तेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। और वो औरत सुबह से शाम तक घूमती रही, पूरा समय निकला, दिल की धड़कनें निकली, टाइम बीता, कितनी बीट्स बीती हैं उसकी, कितने विचार गुजरे हैं उस वक्त, उसकी बुद्धि टूटी। तो चौथा स्तर होता है सबक सिखाना। और फिर रात को जब वो घर वापस बुद्ध के पास पहुंचती है तब उसे एहसास होता है कि मैं समझ गई, आपके समझाना चाह रहे थे। वो ऐसे नहीं समझ सकती थी। अगर हम उसे, आपको और सबको बुद्ध बोल देते कि ईश्वर है, तुम ही ईश्वर हो, हाँ ठीक है जाओ, हम ये कर देते हैं। हमें खूबसूरतियां नहीं दिख सकती ना, बताना पड़ता है लोगों को कि देखो ये गुरु है। ओशो क्या बोलते थे, मैं अगर अपने को भगवान नहीं बोलूंगा तुम्हें समझ आएगा ही नहीं। मोहम्मद क्या बोल रहे, अगर मैं अपने को प्रॉफिट नहीं बोलूंगा तुम्हें समझ आएगा ही नहीं आ सकता ना समझ। तो वो विधि पहुंच जाती है। चौथी जो स्तर आप देख रहे हैं, सबक सिखाना पड़ता है। अब जो स्त्री को फिर बैठी दिल में बात, उसका दुख शांत हो गया, उसी पल शांत हो गया। क्या वो स्त्री निर्दय हो गई थी? बिल्कुल भी नहीं। अपने बच्चे का प्रेम खत्म हो गया था? बिल्कुल भी नहीं। वो पहली बार प्रेम को समझी थी। बच्चा तो एक अनुभव के रूप में सबक के जीवन के उसके पास आया था। विशाल है बहुत जीवन, उससे भी वो महसूस कर पाई, वो समझ पाई बुद्ध क्या समझाना चाह रहे थे। यही मजबूरी थी बुद्ध की। अब इसके आगे की विधियों पर जब आप जाते हैं तब और जो मूर्ख इंसान बैठा है, अंदर बात नहीं जा रही, कोई मंत्र अंदर नहीं घुस रहा, क्या करा जाए फिर? सुनने में बात बहुत कड़वी है, कुछ शब्द नहीं बोले जा सकते, धार्मिक आस्थाएं टूट जाएंगी, परेशानी हो जाती है। लेकिन फिर उन विधियों पर जाना पड़ता है और फिर ऐसे करते करते कि स्पेक्ट्रम है, फिर जाकर हमें नहीं समझ आता। अब हमारे यहां हम देखें ना, रोज हम मंदिर जाते हैं, रोज या तो ईश्वर बहरा है या हम गूंगे हैं। ज्यादा संभावना है हम गूंगे हैं, हम बता ही नहीं पा रहे ईश्वर को। और हर किताबों, क्योंकि रोज क्यों जाना पड़ रहा है आपको? कहीं आप पहली बात तो ईश्वर के पास थोड़ी जाना पड़ता है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माया के तल पर है। माया कैसे, क्या होता है माया का तल? बुद्धि से बुद्धि टूटती है। अगर आप माया में हो तो आपका इलाज मंदिर में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो माया के तल पर है उसको ये बातें समझ आएंगी, नहीं आ सकती उसको ये बातें समझ। वो माया पे है तो उसका इलाज मंदिर पे ही है। क्या वो मंदिर का इलाज उसके लिए काम करता है? हमेशा काम करता है। मैं तो लाइव अपनी आंखों से रोज देखते ही हूं।
डेली का काम है मेरा ये। उनको ये मंत्र दो, उनको ये माला पकड़ाओ, उनके लिए जीवन बदल जाता है उनका। लेकिन फिर उनके जीवन की यात्रा इस जन्म में वही है ना, वो वही की यात्रा है उनकी। फिर तो मस्तिष्क से ही टूटेगा, किसी को सबक देना पड़ेगा। फिर विधियां बनी है, बहुत सारी विधियां जो बताना संभव नहीं है यहाँ पर। उसके आगे जाते 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 स्पेक्ट्रम पर इतना ढीठ हो गया इंसान कि वो पूछने जाता है कि मैं दुखी हूं, मेरा दुख खत्म नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। तो बेटा तुम अपने करीबियों की बलि चढ़ाओ, तभी तुम्हारा ओपन हो पाएगा। तुम इतने ढीठ हो चुके हो। तो मस्तिष्क को तोड़ने के और आपके अंदर जानकारियां डालने के लिए प्रक्रियाएं बनी है। किसी को कहानी से समझ आ जाता है, किसी को मार से समझ आता है, हंटर की, जो बच्चों को मारना पड़ता है। अब तो वो बैन हो चुका है बिल्कुल, तभी आज के बच्चे बहुत ही जीनियस होते जा रहे हैं। अब यूएसए में हालत देखोगे, उनसे पूछा जाए 1812 का युद्ध कब हुआ था, वो बोलते हैं हमें मैथ्स नहीं पता। तो कोई बोलते हैं मैथ्स का सवाल नहीं तो ज्योग्राफी का सवाल है, तो तीसरा बोलते हैं ज्योग्राफी नहीं हिस्ट्री का सवाल है। उन्हें बहुत स्थिति हो चुकी है। जो रिश्तेदार हैं वो जो यूएसए से अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं, मैन की फैमिली में, वो यहाँ क्यों आते हैं अपने साथ बच्चों को, कि बच्चों को यहाँ पे इंडिया में कोई टीचर पढ़ा दे। ये स्थिति हो रखी है वहां पर, क्योंकि बच्चों को यम डालना अलाउड नहीं, यहाँ पे यम बताना अलाउड नहीं है बच्चों को। तो बहुत अजीब हो रखा है यूएसए का हाल। अगर आपके कोई रहने वाले रहते हैं वहां पर, तो आप बच्चों की समझे वहां पे बच्चों से पूछे चांद कितने हैं पृथ्वी पर। ऐसे नहीं कि एक दो से पूछ रहे हैं, हर किसी से। बहुत सारे सर्वेज इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे। तो कोई बच्चा बोलता है 30 चांद है, कोई बोलता है 3 चांद है। उनसे पूछा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध किसके बीच हुआ, तो बोलते हैं हमें फिजिक्स नहीं आती। वो फिजिक्स का सवाल ही नहीं है, ये हकीकत है, ये हंसने की बात भी नहीं है, ये हकीकत में हो चुका है। यम डालना अलाउड नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं बताना। बच्चा बोल रहा है मैं भालू हूं, तो टीचरों को डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, डिमोट कर दिया जा रहा है। जब बच्चे ने तुम्हें अपने को आइडेंटिटी दी है कि मैं भालू या बिल्ली हूं, तुम उसे बिल्ली क्यों नहीं बोल रहे हो। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर है, क्योंकि रोबोटिक हो जाए इंसान। रोबोटिक यानी बिल्कुल, अमन जी कनाडा में रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये हो रहा है। बिल्कुल रोबोटिक होगा ना तो इंसान को काबू करा जा सकता है। इसके बहुत सारी चीजें से जुड़ी हुई हैं। तो ये कैसे मस्तिष्क को तोड़ा जाए, अभी भी इंसान पे वो क्षमताएं हैं कि वो समझ पाए, लेकिन कौन सी विधि अपनाई जाए। तो इसी स्पेक्ट्रम में से एक चीज निकली है, वो थी एक जमाने में हुआ करती थी बलि की विधि। अब बहुत टूट फूट गया है, अब वो कुछ का कुछ हो गया है, तो वो अप्लाई नहीं हो पाएंगी ये सारी बातें, है ना। तो इन सारी चीजों से हम तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए सबको, हम तो यही कहेंगे।